कुड़मी समाज एक ऐसा कबीलाई समुदाय जिसकी संस्कृति, परंपरा और पर्व त्योहार प्रकृति और कृषि से गहराई से जुड़े हुए हैं। जेठ महीने के 13वें दिन मनाया जाने वाला रहाइन पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि खेती, प्रकृति और पूर्वजों की आस्था का जीवंत प्रतीक है। भोर के लगभग 3 से 5 बजे घर की महिलाएं सबसे पहले उठती हैं। पूर्ण मौन और योग की अवस्था में वे गोबर से घर की बाहरी दीवारों पर विशेष चिन्ह बनाती हैं। मान्यता है कि यदि यह कार्य बिना किसी बातचीत और टोका टाकी के पूरा हो जाए तो उस घर में पूरे वर्ष सांप, बिच्छू और विषैले जीव प्रवेश नहीं करते। इसके बाद घर आंगन की लीपा पोती होती है और परिवार का बड़ा पुरुष जो खेती किसानी से जुड़ा होता है एक डुभा या लोटे में विहीन बीज लेकर भूत पीड़ा और ग्राम थान में अर्पित करता है। फिर वह बीज को धोती या गमछे से ढककर पूर्ण मौन में खेत की ओर निकलता है। खेत के उत्तर पूर्व कोने में विधि पूर्वक उस बीज को बोया जाता है। इसे कहा जाता है बीज पुण्यहा। इस दौरान रास्ते में किसी से बातचीत करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह केवल खेती नहीं बल्कि धरती माता से संवाद की परंपरा है। घर की महिलाएं पेचिया, पेइला, पुआ, टोकी और डुभा जैसे मापने के पारंपरिक बर्तनों को धोकर उन्हें गुड़ी और सिंदूर से सजाती हैं। फिर भूत पीड़ा में अच्छी फसल, सुख समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए पूजा अर्चना की जाती है। कहीं कहीं कबूतर, बत्तख और बकरी की बलि भी दी जाती है, जो लोक विश्वास और पुरखों की परंपरा का हिस्सा है। शाम होते ही घर की कुंवारी लड़की अपने खेत को छोड़कर दूसरे खेत से रहाइन मिट्टी लाती है। इस दौरान भी उसे किसी से बातचीत नहीं करनी होती। यदि कोई टोक दे तो वह मिट्टी वहीं छोड़कर फिर से नई मिट्टी लाती है। उस पवित्र मिट्टी को भूत पीड़ा में रखा जाता है और घर के 3 कोनों में स्थापित किया जाता है। शेष मिट्टी को संभाल कर रखा जाता है, जिसे बाद में बीज बोने के समय बीजों में मिलाया जाता है। रहाइन के दिन आषाढ़ी फल खाने की भी परंपरा है। पूर्वजों का विश्वास था कि इस समय धरती के भीतर से अनेक विषैले जीव बाहर निकलते हैं और यह फल उनके विष के प्रभाव को कम करता है। इसी दिन से कटहल की सब्जी खाना प्रारंभ होता है और नीम की सब्जी खाना बंद कर दिया जाता है। रहाइन पर्व सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, कृषि, पूर्वज और लोक विश्वास के साथ कुर्मी समाज के गहरे संबंध का जीवंत प्रमाण है। यह परंपरा हमें सिखाती है, धरती केवल खेत नहीं बल्कि हमारी माँ है।